नमस्कार। एक बार और आध्यात्मिक गूढ़ी बात सीखने का मंच स्पिरिचुअल इंसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष आयत, एक बात में कहा जाए तो पूरा बाइबल का शुरुआती पंक्ति या आयत, उस पर हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। बाइबल का पहला पुस्तक का नाम उत्पत्ति है। कुल मिलाकर 66 किताबें, उनमें से पहला पुस्तक उत्पत्ति, और उस उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला आयत यानी कि सबसे पहला आयत बाइबल का क्या है बोले तो, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इस आयत को अगर हम देखा जाए तो परमेश्वर एक व्यक्ति, आकाश और पृथ्वी पदार्थ और रचना की यानी कि काम, ये तीन चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो परमेश्वर जो जिस इस आयत में जिक्र किया गया, सबसे रहस्यमय व्यक्ति, सारे ब्रह्मांड में अगर सबसे रहस्यमय चीज़ या व्यक्ति कोई है बोले तो वो परमेश्वर है। और इस परमेश्वर ने क्या किया बोले तो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पर की, कब की? तो इसका जवाब यहीं पर है, आदि में। इस शब्द आदि, आदि में, आदि शब्द से ये आयत शुरू हो रही है, या दूसरे बातों में कहा जाए तो बाइबल जो है आदि शब्द से शुरू होती है। और इस आदि का मतलब दो मतलब है यहाँ पर। एक आदि बोले तो शुरुआत में, दूसरा इसका मतलब है जो गूढ़ी बात है वो है आदि प्रभु यीशु मसीहा, जो परमेश्वर, जो तीन व्यक्तियों का समूह है उसमें दूसरा व्यक्ति, पिता परमेश्वर पहला व्यक्ति, पुत्र परमेश्वर, इनका नाम या इनका औहदा, उनका एक शीर्षक है जिसको कहते हैं आदि। इस आदि व्यक्ति में, आदि व्यक्ति, आदि नामक व्यक्ति में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यहाँ पर एक सीधी सी बात है, परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, वह सारी सृष्टि को रचना की है। सवाल उठा कि कहाँ पर की है, तो इसका जवाब ये आयत देता है। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं एक मकान बनाना चाहता हूँ, घर बनाना चाहता हूँ, तो हम उस व्यक्ति से पूछेंगे ज़मीन कहाँ पर है, कितनी ज़मीन है। तो उसी हिसाब से जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी यानी कि सारा ब्रह्मांड की रचना करने की सोचा, तो उन्हें एक प्लॉट की ज़रूरत थी। तो वो प्लॉट उन्हें कहाँ पर मिलेगी जो असीम सामर्थ्य को सहकर समाकर अपने में रख सकेगी। हम जानते हैं पूरा ब्रह्मांड जो है छोटे 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 कणों से बनी है, और हर कण में फिर से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेहद शक्तिशाली है। पर इन सब चीज़ों को अपने में बांध कर रखने वाली को इससे भी बड़ी सामर्थ्य चीज़ होनी चाहिए। तो सारा ब्रह्मांड का रचना कहाँ पर हुआ बोले तो, कहाँ पर परमेश्वर ने किया कहकर बोले तो, आदि नामक व्यक्ति जो परमेश्वर का में त्रिएकता में दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में किया गया। इसीलिए हम जो इस जगत में जी रहे, कहीं कुछ सारा ब्रह्मांड प्रभु यीशु मसीहा में ही समा हुआ है। ये बात, ये सच्चाई बाइबल में कई संदर्भों में मिलती है हमें। जैसे कि प्रेरितों का पुस्तक 17 अध्याय का 28 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि हम उसी में ही जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। ये बात कहते हैं हमारा रहन सहन उसी में ही है। उसी में बोलकर किसी के बारे में बोल रहे हो तो यीशु मसीहा के विषय में कहते हैं, उसी में ही है। दूसरी बात, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 16 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। फिर से इस बात को देखें, उसी में ही आदि नामक इस व्यक्ति
प्रभु यीशु मसीहा में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। आगे कुछ ऐसा है, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, चाहे स्वर्ग यानी कि आकाश मंडल, सौरमंडल, आकाश गंगाएं आप बोलो, कुछ भी बोलो, पृथ्वी बोलो, सौरमंडल, सब कुछ प्रभु यीशु मसीहा में ही सृष्टि की गई। और आगे देखे या अनदेखे, हम इस ब्रह्मांड में कुछ चीज़ों को देख पा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पा सकते हैं, चाहे वो देखे या अनदेखे, उसी में ही है। क्या सिंहासन, क्या प्रभुत्वता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं उसी में ही, उसी के द्वारा ही सृष्टि की गई। सब बातें सृष्टि की गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसी में सृष्टि की है। हम उसमें ही चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, उसी में जीवित रहते हैं। कितनी अद्भुत बात हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की महानता को। यहाँ पर देखा जाए तो कोलोसियों का 1 अध्याय का 18 आयत में, यानी कि 2 आयतों के बाद कुछ ऐसा लिखा है कि वही आदि है। अब उस बात को देखेंगे, आदि वही यीशु मसीहा ही आदि है, यानी कि उस आदि शब्द को हटाकर अगर हम यीशु लगाएंगे तो कुछ ऐसा उसे पढ़ने को मिले। यीशु में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सारा सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीहा के नाम उनमें हुई। उनका अंश, यीशु का अंश में सारी सृष्टि के रचना हुई। उसी तरह प्रकाशिता पुस्तक 21 अध्याय उसका 6 आयत में कुछ ऐसा लिखा है, यीशु मसीहा अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही आदि और अंत हूँ। यानी कि फिर से उस बात को देखते हैं 22 अध्याय प्रकाशिता का 13 आयत में फिर वैसा ही लिखा है, मैं ही आदि और अंत, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंतिम हूँ। कुल मिलाकर हमारे सामने एक बात आती है, आदि नामक व्यक्ति, सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीहा में है, हम उसमें हैं, हम उसमें हैं, चलते हैं, फिरते हैं, स्थिर रहते हैं। ये आदि नामक व्यक्ति यीशु, जिसमें सारी सृष्टि की रचना हुई, वो 2000 साल पहले एक विशेष काम लेकर इस पृथ्वी पर उतर कर आया। वो काम जो कोई और नहीं कर सकता। वो काम क्या था बोले तो सारी मानव जाति की उद्धार के लिए देहधारी होकर वो इस संसार में आया। एक कुंवारी कन्या से पैदा होकर 33.5 साल जीकर सारी मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान होकर, मारे जाकर, गाड़े जाकर, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ और न्योता देता है सारी मानव जाति को, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। हमारी ज़िंदगी का भी प्रभु यीशु मसीह आदि होना चाहिए। बाइबल एक कामयाब पुस्तक है क्योंकि वह बाइबल ग्रंथ यीशु, उसका दूसरा नाम आदि नाम से शुरू होती है और उसी के नाम से ख़त्म भी होती है। आदि और अंत, एक व्यक्ति का ज़िंदगी भी यदि यीशु आदि और अंत बनेगा तो उस व्यक्ति का अनंत काल के लिए भलाई होगी। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह सबसे टॉप प्रायोरिटी हो चुके, वही आदि है। हम दिन सुबह करते हैं यीशु से, आदि से, और ख़त्म करते हैं यीशु से। भगवान आप सबको आशीष करे।